पीछे का संघर्ष सिर्फ वो दोनों जानते थे। पिता ने अपने हाथों से बेटी को मेडल पहनाया और अंत में वही एक शब्द कहा जिसे सुनने के लिए गीता तरस रही थी, शाबाश। बेटी ने नेशनल एकेडमी में बस थोड़ी बहुत कुश्ती की, नई तकनीकें क्या सीख लीं? उसने कह दिया कि पिता के सिखाए हुए पुराने पैंतरे अब बेकार हो चुके हैं। नतीजा यह हुआ कि पिता ने उसे जमीन पर दे मारा और डांटते हुए कहा कि ये बच्चों वाले खेल यहां मत दिखाओ। पास खड्डी। छोटी बच्ची की हंसी ने गीता को और भी शर्मिंदा कर दिया। उसका स्वाभिमान चोटिल हो गया। वह गुस्से में खदी हुई और पिता को ही चुनौती दे डाली। यह बाप और बेटी के बीच का पहला मुकाबला था और गीता के लिए यह उसके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। वह साबित करना चाहती थी कि वह बद्धी हो गई है और उसे अब पिता के इशारों की जरूरत नहीं है। शुरुआत में तो पिता हावी रहे, लेकिन उम्र का तकाजा देखिए। पेट पर चढ़ी चर्बी और ढलती उम्र गवाही दे रही थी कि वो अब जवान नहीं रहे। वह अपनी ही बेटी के जोश और जवानी के आगे टिक नहीं पाए। उनकी सांसें फूलने लगीं, ताकत जवाब देने लगी, लेकिन गीता रुकने वाली नहीं थी। इतने सालों की सख्ती और पिता के प्रति जो भी गुस्सा मन में दबा था, वह सब इस पल बाहर आ गया। उसने अपने बूढ़े पिता को किसी खिलौने की तरह मरोड़ धा दिया। वह बस उन्हें चित्त करना चाहती थी। पिता जिद्दी थे, हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन वक्त किसी का नहीं होता। अहंकारी गीता को लगा कि उसकी तकनीक बेहतर है और आखिरकार उसने पिता को हरा दिया। अगले ही दिन वह अपनी जीत के घमंड में चूर होकर वापस नेशनल एकेडमी चली गई। पिता से एक बार बाय तक नहीं कहा। पिता बस दूर से उसे देखते रह गए, खुद को कोसते रहे कि वो अपनी बेटी को गलत रास्ते पर जाने से रोक नहीं पाए। जल्द ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में गीता के घमंड को चकनाचूर कर दिया गया। पहले ही राउंड में ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी ने उसे बुरी तरह धो दिया। जो डिफेंसिव बचाव तकनीक उसके कोच ने दिखाई थी, वह किसी काम नहीं आई। वह टूर्नामेंट से बाहर हो गई। दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन बबीता ने आसानी से नेशनल चैंपियनशिप जीत ली और नेशनल टीम में जगह बना ली। गीता की असफलता का सिलसिला यहीं नहीं रुका। वह लगातार हारती रही, यहाँ तक कि पहले राउंड में ही बाहर होने लगी। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ीडीडीएचने लगी और उसे खुद पर शक होने लगा। तभी कोच का असली चेहरा सामने आया। कोच ने साफ कह दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रेसलर बनने के लायक ही नहीं हो। इस बात ने गीता को झकझोर कर रख दिया। उसे कोच और पिता के बीच का फर्क समझ आ गया। पिता को यकीन था कि वह जीत सकती है, लेकिन कोच को सिर्फ मेडल से मतलब था। बहन के समझाने पर गीता ने डरते डरते पिता को फोन किया। फोन उठा, लेकिन गीता कुछ बोल न सकी, सिर्फ उसके रोने की आवाज थी। पिता तुरंत समझ गए। गीता ने रोते हुए माफी मांगी। पिता की आंखों में भी आंसू आ गए। बाप बेटी के बीच कैसी रंजिश, सब माफ हो गया। पिता का साथ मिलते ही गीता ने सबसे पहले अपने बाल कटवाए ताकि वह फिर से पुरानी वाली मेहनती गीता बन सके। पिता भी मदद के लिए पहुंच गए। अब हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। पिता उसकी पुरानी वीडियो देखते, एक एक गलती ढूंढते और फोन पर उसे सही तकनीक बताते। पिता के मार्गदर्शन से गीता का खेल सुधरने लगा और वह एक बड़े टूर्नामेंट, फिल्म के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स में पहुंच गई। पहला ही मैच बहुत मुश्किल था। सामने 2 बार की चैंपियन थी। जब लगा कि गीता हार जाएगी, तभी स्टैंड्स से पिता की आवाज गूंजी। उस एक आवाज ने गीता में फिर से जान फूंक दी। उसने हार नहीं मानी और बाजी पलट दी। आगे के मैचों में गीता ने कोच की डिफेंसिव सलाह को छोड़ी डियाच कर पिता के कहे अनुसार अटैक आक्रमण करना शुरू किया। वह एक के बाद एक मैच जीतती गई। सच ही कहा है, जो आपको दिल से समझता है वही आपको सही रास्ता दिखा सकता है। मैच के बाद इंटरव्यू में कोच सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता था, लेकिन गीता ने मीडिया के सामने साफ कह दिया कि उसकी जीत का असली हकदार उसका पिता है। यह बात कोच को चुभ गई। फाइनल मैच शुरू होने से ठीक पहले कोच ने साजिश रची और कुछ लोगों से कहकर बूढ़े पिता को एक कोठरी में बंद करवा दिया। उसे लगा कि अगर पिता नहीं दिखेगा तो क्रेडिट उसी को मिलेगा। मैदान पर गीता की नजरें पिता को ढूंढ रही थीं। पिता को न पाकर वह घबरा गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। सामने एक बहुत ताकतवर प्रतिद्वंदी थी। मैच शुरू हुआ। पहला राउंड गीता ने जैसे तैसे जीता, लेकिन दूसरे में वह पीछे गई। तीसरे राउंड में वह बहुत पीछे थी। उसे जीतने के लिए 4-5 पॉइंट की जरूरत थी, जो लगभग नामुमकिन था। सबने मान लिया था कि वह हार गई है। तभी गीता को पिता की कही बात याद आई। सामने वाले के दिमाग को प्यार हो, उसे धोखा दो और मौका मिलते ही वार करो। पिता पास नहीं थे, लेकिन उनकी सीख उसके साथ थी। अंतिम पलों में गीता ने अपनी पूरी जान लगाकर एक ऐसा सुप्लेक्स मारा कि प्रतिद्वंदी सीधे हवा में उड़ गई और इसी के साथ गीता ने भारत के लिए महिला कुश्ती का पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। उधर बंद कमरे में पिता ने जैसे ही भारत का राष्ट्रगान सुना, उनकी छाती गर्व से चौधी हो गई। वो समझ गए कि बेटी जीत गई है। तभी स्टाफ ने दरवाजा खोला। पिता बदहवास होकर स्टेडियम की तरफ भागे। गीता इंटरव्यू छोड़ पिता की तरफ दौड़ी।
20 सालों की तपस्या आज सफल हुई थी। लोग सिर्फ चमकता हुआ सोना देख रहे थे, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष सिर्फ वो दोनों जानते थे। पिता ने अपने हाथों से बेटी को मेडल पहनाया और अंत में वही एक शब्द कहा जिसे सुनने के लिए गीता तरस रही थी, शाबाश।